नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उज्जवल और उन्नत बनाने के लिए नए नए सूत्रों से प्रतिदिन जोड़ते हैं। बात यह है कि आपके जीवन में आपके साथ लचक कितनी है। ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति में या जिस वस्तु में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो टिकती नहीं है। एक होता है मजबूत पत्थर, भले ही वो पत्थर मजबूत होता हो लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि वो मूर्त बन जाता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है वो पत्थर की वो पत्थर भगवान की मूर्त बन जाता है। आपके जीवन में आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका आज चिंतन अनुचिंतन करना। आज की नीति बहुत गहरी है और आज की नीति परिवर्तनों से जुड़ी हुई है। भागती दौड़ती अंधी दौड़ में लोग परिवर्तन को नहीं स्वीकार रहे, और अगर परिवर्तन को स्वीकार रहे हैं तो गलत परिवर्तनों को स्वीकार रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अपने बेटे से कि बेटा मंदिर जाया करो, भगवान की भक्ति किया करो, तो धीरे से उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये सब पुरानी बातें थी, अब तो सुबह उठ के ग्रीन टी का चलन है। बात देखना, उस बच्चे ने परिवर्तन को तो स्वीकारा लेकिन परिवर्तन गलत स्वीकार लिया। मेरी बात को उसकी गहराई से समझना। परिवर्तन बहुत जरूरी है। जो समय के साथ परिवर्तन करता रहता है ऐसा व्यक्ति कभी आउटडेटेड नहीं होता। वो कभी फ्रेम से कभी लीक से बाहर नहीं होता। लेकिन जो परिवर्तन की परिभाषा को नहीं समझता वो भी बाहर हो जाता है। अब बात समझना, सिद्धांत, नैतिकता और संस्कार, ये तीन परिवर्तन के योग्य नहीं है। आपके जो जीवन के सिद्धांत हैं वो परिवर्तन के योग्य नहीं है। जो आपके अंदर की नैतिकता है, एथिक्स हैं, वो परिवर्तन के योग्य नहीं, वो स्वीकारने के योग्य है। आपके अंदर जो संस्कृति के संस्कार हैं, आपके धर्म के संस्कार हैं, वो परिवर्तन के योग्य नहीं है। वो तो एक्सेप्ट करने के लिए हैं, स्वीकारने के लिए हैं, जीवन जीने के लिए हैं। लेकिन अब लोगों ने इसी में परिवर्तन चालू कर दिया। मैं आज आपसे कहूंगा कि अडिग रहें अपने सिद्धांतों पर, अपनी नैतिकता पर और अपने संस्कारों पर अडिग रहें। आग बरसे, चाहे बम गिरे, चाहे कितना ही आपको पीड़ित किया जाए, इन तीन चीजों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं स्वीकार है। क्यों? अगर इन तीन परिवर्तनों को स्वीकार लेंगे तो आप देखना आपकी मूलभूत संस्कृति का ही नाश हो जाएगा। परिवर्तन तो करें, लचक तो हो, लेकिन वही लचक हो जो आवश्यक है। जीवन के हर मोड़ पर आपको लचक होना चाहिए, आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बहुत सारे मोड़ आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि अपने से छोटे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है।
कभी ऐसे भी आते हैं कि अपने से बड़े व्यक्ति को हाथ जुड़वाना पड़ता है। तो ये सारे फ्रेम्स हैं, लाइफ के सारी कंडीशंस हैं। इन सारे फ्रेम और कंडीशंस में लचक होना चाहिए। गर्मी के मौसम में खेत जाना, गर्मी के मौसम में कभी खेत जाना, पत्थर इतना, मिट्टी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो पत्थर से ज्यादा कड़ी हो जाती है, और जम के आपने अगर पैर रख दिया तो पैर में छेद भी कर देगी। इतनी कड़ी हो जाती है क्योंकि वो धूप की मिट्टी है। फिर वही मिट्टी बरसात में परिवर्तन करती है, लचक रखती है। मिट्टी से सीखना आज की नीति को। मिट्टी अपने संस्कार नहीं भूलती। पानी ग्रहण करना उसका संस्कार है। तो मिट्टी कभी भी अपने संस्कार नहीं भूलती, वो पानी ग्रहण करती है। मिट्टी अपनी नैतिकता नहीं भूलती। उसको पता है कि मेरा काम दूसरों का भला करना, अपनी नैतिकता नहीं भूलती। मिट्टी का सिद्धांत है, आप जितना नरम करना चाहो उतना नरम कर लो, और उसमें जो डालना चाहो डाल दो, वो उपजाऊ तो रहेगी। मिट्टी मिट्टी अपने सिद्धांतों पर, अपनी नैतिकता पर, अपने संस्कारों पर अड़े है, लेकिन देखो लचक भी है। कोई उसको उठा के कहीं और ले जाए तो चली जाती है, कोई पानी डाले तो नरम हो जाती है, कोई उसको निकाल करके मटका बना दे तो वो उस आकार को भी धारण कर लेती मिट्टी। तभी तो मिट्टी जमीन से उठ करके सर पर कलश बन के भी पहुंचती है। मिट्टी, आप अपने आप में लचक जरूर रखें। लाइफ के बहुत सारे फेसेस ऐसे आते हैं जब झुकना पड़ता है, जब व्यक्ति को झुकना चाहिए। लाइफ के फेसेस आते हैं, उस समय अकड़े मत रहना, उस समय झुकना। और जब लाइफ में आपको अडिग रहना पड़े, बिल्कुल तब अडिग रहना, झुकना मत। कुछ कंडीशन कभी कभी लाइफ की आपके फेवर की होती है, कुछ वक्त कुछ कंडीशन आपके फेवर की नहीं होती, वो अनफेवरेबल होती है। उस समय शांत रहो, चिल्ड रहो, और देखो कि रास्ता क्या है। एक नीति बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी नीति है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में घिर गए हो जो दुर्जन हो, दुर्जन प्रवृत्ति के हो, इस प्रवृत्ति के हो कि जो हिंसा में बिलीव करते हो, उस समय क्या करोगे? और वहां सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो गर्दन निकाल ली जाएगी। और आपको अपने मूल सिद्धांतों को, संस्कारों को छोड़ना भी नहीं। तो नीति कहती है कि अपने गुण छोड़े बिना और उनके अवगुण ग्रहण किए बिना उन लोगों में मिल जाओ। इतनी लचक रखो माइंड में, इतनी लचक रखो माइंड में, और फिर जब मौका मिले तो पतली गली से निकल लो। एक ये जो सत्य घटना है मैं उस पर सुनाता हूं आपको बात। जब एमपी से ट्रेन जाती है सम्मित शिखर जी के लिए, तो बीच में एक वक्त ऐसा था कि आउटर पर रुकती थी और लूट होती थी। आउटर पर ट्रेन रुकेगी, अब होगी लूट। और लोगों को पता नहीं था, अंदर एक आदमी रहता था उनका जो गेट खोल देता था, और पूरी ट्रेन में लूट होती थी। एक आदमी ने इस नीति को अपने जीवन में उतारा। जैसे ही उसने देखा कि ट्रेन में लूट हो गई है, उसने भी अपने मुंह में कपड़ा बांधा और चीखना चिल्लाना चालू किया, खींचो इसकी चेन, मारो इसको। उनमें मिल गया वो, और एक डिब्बा दो डिब्बा क्रॉस किए, और जैसे ही उसको एक बाथरूम मिली उसमें घुस गया, अंदर से गेट लगा लिया। उसने कितनी नीति से काम किया। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संस्कारों की, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए उसने लचक तो अपनाई, लेकिन अपने संस्कारों पर टिके। उसने किसी की चेन नहीं छुड़ाई, उसने किसी को मारा नहीं, उसने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। उसने अपने माइंड सेट से अपनी सेफ्टी कर ली। ये एग्जाम्पल है।
आपकी लाइफ में ऐसी हजारों कंडीशंस आएंगी, उस समय आपको लचक रखना है। मैं मुनि हूं, और आप देखो कि पंचम काल में कितने भेद हैं धर्म के लिए भी। ऐसा एक भी धर्म नहीं बचा, एक भी सिंगल धर्म नहीं है जिसमें भेद ना हो। जैन दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, सभी दर्शनों में भेद बहुत सारे हो गए। अब देखना, अगर अपन दिगंबर जैन की बात करते हैं तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं हम 20 पंथी हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम 13 पंथी, कुछ बोले हम मुमुक्षु हैं, कुछ बोलते हैं हम तारण तरण हैं। अब देखना, अब बात देखना, मैं तो साधु हूं, मैं तो संत हूं, मेरा कोई पंथी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? जो मूलभूत भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस नीति को अपना करके जीता हूं। जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, हमारी नैतिकता है, हमारे संस्कार हैं, श्रमणों की चर्यावली है, मैं उसमें जीता हूं, लेकिन लचक रखता हूं। जिस मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें ढल जाता हूं, लेकिन मैं तो मैं ही रहता हूं। मैं ही रहता हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आगम में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरुजी ने हमको क्या शिक्षा दी, ये तो मेरे पास है। बट लचक रखता हूं। पानी लचक रखता है, देखो कहां कहां से निकल करके समुद्र बन जाता है। पानी लचक रखता है तो आप कहीं भी डालो, वो भूमि के अंदर तक चले जाता है, पृथ्वी के अंदर तक चला जाता है और सिक्योर हो जाता है, लचक रखता है। फिर कोई सूर्य की तपन उसको अगर वाष्प बना ले तो ऊपर भी चला जाता है, लेकिन पानी पानी रहता है। नेचर आपको सिखा रहा है ये बात। मिट्टी है, पानी है, हवा है। अपने मूल सिद्धांतों को मत भूलो, आपकी जो इथिक्स है उसको मत भूलो, आपके जो संस्कार हैं उसको मत भूलो, लेकिन इतनी लचक भी रखो कि लोग आपको एक्सेप्ट कर पाए। ट्रेंड में रहना है, समाज में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो आपको मेरी नीति अपनाना पड़ेगी। एक पिता है जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, एक पिता है जिसको होटल में खाने का त्याग है, उसका त्याग है, उसका टॉफी का भी त्याग है, आइसक्रीम का भी त्याग है, लेकिन उसके 3-4 साल का जो उसका बेटा है उसका त्याग नहीं है। अब उसका त्याग नहीं है, पिता का त्याग है, बेटे का त्याग नहीं, लेकिन जो पिता है वो लचक रखता है। उसको गुब्बारे से नहीं खेलना, लेकिन बेटे के लिए गुब्बारा लाता है। उसको चॉकलेट नहीं खाना है, लेकिन जो जिसमें नॉनवेज नहीं है ऐसी टॉफी वो अपने बच्चे को खिलाता है। क्यों? लचक रखना पड़ेगी। लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, वो नॉनवेज नहीं, वो वेजिटेरियन खिलाता है। ये नीति समझिए। आप अगर आगे तक जाना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लोहा जब तक फ्लेक्सिबल रहता है वो बहुत सारे आकार, बहुत सारे शेप्स ले लेता है। लोहा फ्लेक्सिबल रहता है तो शेप, जैसी वो लोहा कड़ा हो गया अब शेप खत्म, अब जो लास्ट था वही शेप रह जाएगा। वहीं अगर लोहा फ्लेक्सिबल होता तो कोई भी शेप ले सकता था। ध्यान रखें, लचक जरूरी है। हाँ, लेकिन परिस्थितियां फिर कितनी भी विपरीत आ जाए, प्राण पर क्यों ना आ जाए, सिद्धांत नहीं छोड़ना। राजस्थान की भूमि से सीखना, सिद्धांतों पर अडिग रहना। यहां की रानियों ने जौहर कर लिया, लेकिन पर पुरुष को नहीं स्वीकारा। अगर किसी मुगल शासक ने कहा कि रानी दे दो तुम्हारा राज्य छोड़ देते हैं, तो भी रानियों ने रानी ने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, सिद्धांत नहीं छोड़े, अपने संस्कार नहीं छोड़े, वो अडिग रहे अपने संस्कारों पर। क्यों?
हम अपने संस्कार से नहीं हट सकते, हम अपने संस्कारों से नहीं हट सकते, अडिग रहें। देखो, इतिहास बनाना हो या इतिहास मिटाना हो, ध्यान से सुनना, इतिहास बनाना हो, इतिहास बदलना हो, या आपको कोई इतिहास मिटाना हो, कहीं फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कहीं अडिग रहना पड़ेगा। आप शक्कर को देखो, गन्ने के रस को देखो, आप कितनी फॉर्म्स में उसको डाइवर्ट कर लो, वो मीठा ही रहता है। अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, वो अपने संस्कार नहीं छोड़ता, लेकिन कितना फ्लेक्सिबल रहता है। हरा भी हो जाता है, लाल भी हो जाता है, सफेद भी हो जाता है, काला भी हो जाता है। उसको आप अलग अलग शेप्स में डाल लेते हो। कोई उसको जलेबी में चाशनी बना के डाल देता है, कोई उसके बतासे बना के खा लेता है, कोई मिश्री बना के खा लेता है, कोई मिश्री बना के छोटे छोटे उसके टुकड़े करके रख लेता है। वही गन्ने का रस है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अडिग भी है। ये नीति आपके जीवन के लिए सिद्धांत बनेगी, मूलभूत आधार बनेगी। समय बदल रहा है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। 2025 गया, 26 आ गया, 26 गया, 27 आ जाएगा। देव युग गया, कलयुग आ गया। तो समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, और समय के बदलने के साथ साथ सही बदलाव भी जरूरी है। राइट चेंजेस, सही परिवर्तन करते रहोगे तो आप लीग में बने रहोगे। जो लोग सही परिवर्तन सही समय पर नहीं करते, वो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। ये नीति आपके लिए एक आधार बनेगी कि जहां जरूरी है वहां अड़ जाएं, और जहां जरूरी है वहां सरल भी हो जाए, लचक भी हो और अकड़ भी हो, दोनों जरूरी है। जब वक्त था कि देश पर धन और धर्म दोनों की हानि हुई, तब भी बहुत सारे सेठों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे राजाओं ने और बहुत सारे साधुओं ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके धर्म की रक्षा करी। सेठों ने, राजाओं ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके धन की रक्षा करी, लेकिन जहां लचक जरूरी थी वहां लचक भी दिखाई। ये फ्लेक्सिबल होने के लिए नीति में आपसे कह रहा हूं कि अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल बने, कहीं भी आपको फिट कर लिया जाए। अगर ये नीति आपके जीवन में है तो सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। बदलते समय के साथ ताल मिलाना सीखें, बदलते समय के साथ ताल मिलाना सीखें, नए परिवर्तन और नए बदलाव को स्वीकारना भी सीखें। ये बात अगर आप अपने मस्तिष्क में उतार लेंगे, आने वाला कल आपके लिए बहुत स्वर्णिम युग लाएगा। ऐसा चिंतन करें। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की